हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ चार नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बड़े लोगों को भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिंपल रेसिपीज़ है जिसे आप बहुत कम समय में और बहुत ही जल्दबाजी में बना सकते हैं, मगर आप जिसे भी देंगे बहुत ही ज़्यादा सभी को टेस्टी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इन सभी रेसिपीज़ को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ जो कि आप नाश्ते में भी बना सकते हैं और साथ ही आपको जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाले सारे रेसिपीज़ हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं सूखी भेल, जिसे आप सिर्फ 3 से 4 मिनट में बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है मुरमुरे, यानी कि पफ्ड राइस। तो आप जितने भी क्वांटिटी में बनाना चाहें ले लें। मैंने 1 प्लेट ली है क्योंकि सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। इसे हमें पहले थोड़ा सा भुनना है। वैसे तो ये कुरकुरी होती ही है, मगर इसे थोड़ा कुरकुरा हम और करेंगे। तो मैंने चढ़ा दी है दोस्तों कढ़ाई, और इसमें 3 से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ रिफ़ाइंड ऑयल। सरसों का तेल नहीं लेंगे क्योंकि उसमें स्मेल होती है। रिफ़ाइंड ऑयल में इसे हम भुनेंगे। आप चाहे तो सूखे मुरमुरे को भी भून सकते हैं, मगर इसे थोड़ा और चटपटा बनाते हैं। और मुरमुरे को इसमें डाल दीजिए। लो फ्लेम पे इसे हमें भूनना है। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे, वरना अगर आप छोड़ देते हैं तो ये जलने लग जाएगी, कलर इसकी चेंज हो जाएगी। लगातार चलाते हुए भुनेंगे तो एक एक दाने कुरकुरे हो जाते हैं और भी बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। अगर आप कम मुरमुरे की बना रहे हो तो आप 1 ही चम्मच ऑयल डालें। मेरे मुरमुरे थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाले हैं। और लगातार चलाते हुए देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। जब ये थोड़ी भुन जाती है तो इसकी क्वांटिटी देखिए थोड़ी कम हो जाती है। तो लो मीडियम फ्लेम पे मुरमुरे को हमने बहुत ही अच्छे से भुना है दोस्तों, लगातार चलाते हुए। तो इस स्टेज पे एक मुरमुरे को आप अपने हाथों से दबा के देखिए, ये आराम से टूट रही होगी, वो भी एक आवाज़ के साथ। तो हमारे मुरमुरे दोस्तों भुन चुके हैं, अच्छे से ये कुरकुरी हो गई है। तो हाथों से आप एक तोड़ के देखेंगे तो ये आराम से टूट जाती है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे पहले हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हम लेंगे फिर से यही सेम कढ़ाई फिर से चढ़ा दीजिए और फिर से 2 से 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल। रिफाइंड ऑयल ही डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे थोड़ा। तो अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली, और मूंगफली को भी थोड़ी सी हम भुनेंगे। वैसे आप चाहे तो मार्केट की भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं। मेरे पास ये कच्ची वाली है तो मैं इसे थोड़ा भून लूँगी। तो छोटी कटोरी से 1 कटोरी जितनी मैंने ली है, आपको जितने भी पसंद हो उस अनुसार ले लें। इसे भी लगातार चलाते हुए बस 3 से 4 मिनट हमें इसे पका लेना है। इसे पकाते वक्त भी गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखिएगा। और ये देखिए ये अच्छे से भुन चुकी है। जब ये भुन जाती है तो इसके मुंह देखिए फटने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये भुन चुकी है। तो इसे भी एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए। तो मूंगफली को भी अब थोड़ा ठंडा कर लेंगे। गर्मा गर्म हम मिक्स नहीं करेंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी इसके बाद हम मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अब ठंडी हो गई है। अब हम ले लेंगे एक बड़ी बर्तन जिसमें हमें भेल को मिक्स करने हैं। तो मैंने ले लिया है ये बर्तन, इसमें हम डालेंगे अपने मुरमुरे बहुत ही अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गई है, इसे डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बाजार की मार्केट की चीज़ें जो कि सूखी हुई है। तो मैंने लिया ये मिक्सचर 1 कटोरी जितनी। आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं मार्केट की, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो। तो 1 कटोरी मैंने इसे डाल दिया है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी। और ये भुने हुए चने मैंने लिया है और इसे भी डाल देंगे। और हम लेंगे पीली वाली चने जो कि भुनी हुई होती है। मैंने इसे घर में ही तैयार किया है, अगर आप चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इसे भी डाल दीजिए। बीच बीच में मुंह में आती है तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी लगती है, टेस्टी लगती है। और अब डाल देंगे अपने भुनी हुई मूँगफली। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पसंद के हिसाब से यूज़ करें, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो, या इसमें से कोई चीज़ आपको नापसंद हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसे अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। तो अभी मैंने प्लेन नमक ही डाला है, तो प्लेन नमक डाल देंगे। मैंने इस भेल में ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने सिर्फ सादा नमक डाला है। आप चाहे तो यहाँ काला नमक भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे प्याज। तो प्याज डालना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसकी टेस्ट आएगी। 2 प्याज मैंने लिए हैं और इसे बारीक काट के डाल दिया है। अब डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च जितनी तीखी आपको पसंद हो उतना ही डालें। अब डाल देंगे हरा धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। अब हम निचोड़ देंगे नींबू का रस। तो मैंने लिया है आधे नींबू, आप चाहे तो 1 नींबू भी ले सकते हैं। मेरी काफ़ी रस वाली थी तो मैंने आधे ही ली है।
तो इसे भी निचोड़ दीजिए। यहाँ अगर आप चाहें तो भुना जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर मैं काफ़ी सिंपल बना रही हूँ तो बस मैं इतनी ही चीज़ों को मिक्स कर दे रही हूँ। टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये बिल्कुल कुरकुरी सी भेल होगी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि चटनी वाली भेल काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो आप इस कुरकुरे भेल को ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि सूखे ही रहते हैं और काफ़ी टेस्टी और चटपटे ये भी होते हैं। इस भेल को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो आप सब ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने ये ट्राई की या नहीं। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सूखी भेल तैयार हो गई है। आप इसे कभी भी खा सकते हैं जब भी आपको चटपटा और नमकीन खाना हो। तो चलिए हम चलते हैं अगले नाश्ते की तरफ। तो अब हम बनाएंगे दोस्तों मूंग की दाल के वड़े या फिर मूंग की दाल के पकौड़े। मूंग दाल के वड़े बनाने के लिए मैंने ले ली है 1 कटोरी जितनी मूंग दाल। तो मूंग की दाल को पहले दोस्तों आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इस मूंग दाल को एक बड़े बर्तन में रख लीजिए और इसे पहले हम 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टार्च होती है दाल में। तो 1 से 2 बार इसे अच्छे से धो लीजिए ताकि इसके स्टार्च जो है निकल जाए। तो ये देखिए मैंने इसे 2 बार धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि इससे हमें भिगोना है। भिगोने के लिए आप इसे 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं, या फिर एक पूरी रात इसे ढक के रख दीजिए, ये फूल जाएगी। मैं अधिकतर रात को ही डाल देती हूँ और सुबह ही अच्छे से फूल जाती है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पूरी रात अच्छे से भिगो लिया है और ये अब फूल गई है। तो दाल देखिए अच्छे से फूल जाती है पूरी रात। आप इसे 5 से 6 घंटे भी डाल के छोड़ सकते हैं। अगर आप शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह में भी फूलने डाल सकते हैं। तो दाल अच्छे से फूल गई है, इसे अब हम पानी से निकाल देंगे। तो दाल को फुलाने के बाद एक बार इसे और साफ़ पानी से हम वॉश कर लेंगे और इसे निकाल के रख दीजिए। तो देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है एक बार वॉश करने के बाद। अब हम इसे पीसेंगे, क्योंकि पिसे हुए दाल की ही बनती है, मगर पीसने से पहले इसमें से 2 चम्मच दाल हमें एक बाउल में निकाल के रख लेनी है। इस तरीके से ये बाद में काम आएगी। मैं आपको आगे बताऊंगी इसका हमें क्या करना है। तो अब बचे हुए दाल को हम पीस लेंगे। दाल को मिक्सर जार में डाल दीजिए। अगर आपके पास बड़ी वाली जार है तो आप पूरी दाल को एक बार में भी पीस सकते हैं। तो मेरी छोटी वाली है तो मैं हाफ़ ले रही हूँ। अब हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले डाल दीजिए 4 से 5 हरी मिर्च, 7 से 8 हम डाल देंगे इसमें लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 इंच डाल दीजिए अदरक का टुकड़ा। इन सभी से आपके वड़े का टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा, तो साथ में ही पीस लेंगे। अगर आप पीसना नहीं चाहते तो इन सभी चीज़ों को बारीक काट के या फिर ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी बहुत कम डालना है, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि हमें इसे थोड़ी थिक ही पीसनी है। आप चाहे तो इसे बिना पानी के भी पीस सकते हैं। तो थोड़ी सी पानी मैंने डाली है, बस 2 से 3 चम्मच जितनी, और इसे ढक्कन लगा के पीस लीजिए। तो दाल देखिए हमने पीस ली है, बहुत ही अच्छे से ये पीस जाती है। तो पानी बस मैंने 2 से 3 चम्मच ही डाले थे। देखिए बिल्कुल ये गीली नहीं हुई है। तो इस कंसिस्टेंसी की आपको दाल पीस लेने हैं। तो सभी दाल को आपको इसी तरीके से पीस लेने हैं। इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और बचे हुए दाल को सेम तरीके से हम पीस लेंगे। बार बार पीसेंगे तो बार बार लहसुन और अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें बस एक बार ही जाएगी। तो अब दाल को डाल लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दाल को पीस ली है, जितनी भी थी सभी को। तो दाल को पीसने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जीरा, छोटी चम्मच से 1 चम्मच जितनी, और बड़ी चम्मच है तो आधी चम्मच डाल दीजिए। आधी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे गर्म मसाला पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो ये सारे मसाले डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सारे मसाले हमने डाल दिए। इसमें से जो चीज़ें आप पसंद ना करें उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो नमक स्वाद अनुसार डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और इसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को जब आप डालें तो इस तरीके से इसके थोड़े लच्छे खोल दें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो प्याज को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिया से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, तो डाल दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, जो हमने 2 चम्मच निकाल के रखा हुआ था। तो अगर आप मार्केट के वड़े खाते होंगे तो आपको बीच में गोटे दाल मिलते होंगे, तो इस तरीके से वो भी ऐड करते हैं। तो इसे बीच में ऐड कर दीजिए। बीच बीच में जब ये आते हैं तो बहुत ही अच्छे टेस्ट आती है। बस इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमने मिक्सचर को तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल भी गीली नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है। तो ये देखिए जब हम इसे हाथ से गोल करेंगे तो ये गोल बंध जा रही है। तो बस हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है दाल की, ताकि ये गोल बन जाए। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, हल्की सी गुनगुनी ही होनी चाहिए। तो ये देखिए जब हमने डाला है इसे तो बबल्स उठ रहे हैं, बस इतना ही गर्म होना चाहिए।
अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म करते हैं तो ये फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। सभी वड़ों को आप अपने पसंद के अनुसार शेप दे के फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं, मगर हाथों से अच्छी शेप निकलती है तो मैं हाथों से ही डाल रही हूँ। एक एक करके सभी को डाल दीजिए और ये देखिए जब थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर की कच्ची कलर चली जाए तभी हम इसे पलटेंगे। तुरंत ही मत पलटिएगा, 1 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद ही इसे हमें पलटना है। तो अब इसे पलटते पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर हल्की सी गोल्डन कलर नहीं आ जाती है तब तक। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, ना ही लो रखेंगे और ना ही हाई। तो ये देखिए इसे पलटते पलटते हुए मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। तो जब इस कलर की हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे निकाल लीजिए। इन वड़ों को आप मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मूंग की दाल के पकौड़े जो है फ्राई कर लिए हैं। अब इसी के साथ कुछ हरी मिर्च भी फ्राई कर लेंगे, बहुत ही अच्छी टेस्ट देगी ये रेसिपी, इसलिए ये ऑप्शनल है। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दें। तो हमारे मूंग दाल के पकौड़े दोस्तों बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार हो गए हैं। आप इसे भी बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो अब हम बनाएंगे दोस्तों फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए आलू। मैंने ले लिए 3 और इससे पहले मैंने साफ़ कर दिया है, इसके मिट्टी को मैंने हटा दिया है। अब हमें इसे छीलने हैं। तो इन सभी आलू को अच्छे से इसके छिलके को निकाल दीजिए। तो ये देखिए आलू को हमने अच्छे से छील लिया है। अब इसे पानी से अच्छे से वॉश कर दीजिए। अब हम आलू को करेंगे कट। तो आलू के पहले ये जो आगे के भाग हैं उसे काट दीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे फ्रेंच फ्राइज़ जो है थोड़ी सी स्क्वायर शेप में रहती है ऊपर की तरफ से। तो इसके दोनों ही भाग को दोनों ही तरफ से हटा दीजिए और इस तरीके से पहले लंबे लंबे पीसेस काट लीजिए। आगे और पीछे दोनों ही के भाग को हमें बिल्कुल फ्लैट करके हटा देने हैं और इस तरीके से पीसेस निकालते जाइए। हल्की सी मोटी ही पीस रहेगी, ज़्यादा पतली चिप्स के जैसी नहीं रहेगी। थिकनेस जैसा कि आप देख सकते हैं उतनी ही हमें रखनी है। अब इसे लंबे लंबे काट लीजिए। थोड़ी बहुत फ्राइज़ के शेप इधर उधर आप अपने पसंद के अनुसार भी कर सकते हैं, मगर फ्राइज़ थोड़ी सी मोटी ही होती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो देख सकते हैं आप ऊपर और नीचे बिल्कुल स्क्वायर शेप में कटे हैं। तो इस तरीके से आपको पहले जितनी भी फ्राइज़ हो सभी को कट कर लेने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्राइज़ को कट कर लिए हैं। अब इसे हमें अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि आलू में काफ़ी स्टार्च होते हैं। सभी स्टार्च को हमें अच्छे से निकालना है। जब तक पानी बिल्कुल सफ़ेद ना आ जाए तब तक इसे वॉश कीजिए। वैसे ये 2 बार धोने से आ जाती है। हाथ से रगड़ते हुए आलू को अच्छे से साफ़ कर दीजिए, बिल्कुल भी इसमें स्टार्च नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए आलू को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है दोस्तों। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, इसमें स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें ले लेनी है बिल्कुल ठंडी पानी। इसमें डालनी है आधी चम्मच जितना नमक। तो नमक हमें आधी चम्मच मैंने 2 बार डाली है, लगभग 1 चम्मच। मिक्स कर दीजिए पानी में। यहाँ हम ठंडा पानी लेंगे या फिर बर्फ़ वाला पानी लेंगे, क्योंकि इसे करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फ्राइज़ को फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल सिकुड़ ना जाए, क्रिस्पी ना बन जाए अंदर से भी, इसीलिए इसे हमें बर्फ़ वाले पानी में या फिर ठंडे पानी में डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे वॉश करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 15 मिनट तक। अगर इस पानी में इसे हमें कम से कम आधे घंटे तक छोड़ देना है आलू को डाल के। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से करने से आलू जब आप फ्राई करेंगे तो आलू बिल्कुल अपने शेप में ही रहेंगे, सिकुड़ेंगे नहीं या फिर छोटे नहीं पड़ेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट के लिए आप ये प्रोसेस ज़रूर करें फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से डुबो दिया है पानी में आलू को। आधे घंटे तक छोड़ दीजिए इसे ऐसे ही। तो आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो आधा घंटा हो गया है दोस्तों, चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बर्फ़ जितनी भी थी मेल्ट हो गई है। जब आप इस तरीके से आलू अभी छूते हैं तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट आपको लग रही होगी हाथों से। तो आलू को पानी से निकाल दीजिए और इसे एक बर्तन में हम रख लेंगे। तो सारे आलू को निकाल लीजिए। अब एक कॉटन के कपड़े के ऊपर इसे डाल दीजिए। तो कपड़ा मैंने देखिए बिछा दिया है, क्योंकि इसके सरफेस की पानी भी हमें अच्छे से सुखानी है। गीली बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, पहले इसकी सरफेस की पानी जो है अच्छे से सुखा लेंगे। तो आलू को एक कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरीके से फैला दीजिए। इस आलू को हमें धूप में नहीं सुखाना है, बल्कि इसे पंखे के नीचे हमें रखना है। बस इसके सरफेस की पानी जो है सूख जानी चाहिए। तो इस तरीके से कपड़े से पोंछ लीजिए ताकि इसके सरफेस की पानी जो है जल्दी सूख जाए। तो ये देखिए इसे फैला दीजिए। इसके बाद पोंछने के बाद इस तरीके से 15 से 20 मिनट में ये सूख जाती है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसके सरफेस की पानी जो है बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। तो बस इतना ही सुखाना है इसे हमें। अब चलिए इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, मीडियम टेम्परेचर की ऑयल गर्म होनी चाहिए, क्योंकि इस फ्रेंच फ्राइज़ को हम 2 बार फ्राई करेंगे। शुरुआत में हम बस हल्का सा लाइट फ्राई करेंगे। तो ऑयल की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म भी मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडी भी मत रखिएगा, बिल्कुल गुनगुनी होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए मैंने डाला है तो ये सिर्फ बबल्स छोड़ रहे हैं, बस इतना ही। सारे आलू को डाल दीजिए, एक ही बार में सारे आलू नहीं डालेंगे, 2 बैच में मैं करके इसे फ्राई कर रही हूँ,
शुरुआत में सिर्फ हमें इसे 2 मिनट तक फ्राई करना है, गैस का फ्लेम लो मीडियम करके, और इसे कंटिन्यूअसली इस तरीके से हिलाते हुए रहिएगा ताकि सारे आलू जो है इवनली फ्राई हो। तो इस आलू को हमें बस 2 मिनट ही फ्राई करना है, अभी हमें डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से हल्की सी आलू फ्राई हुई है, कलर इसमें अभी बिल्कुल भी नहीं है, तो बस हल्की हल्की सी ये चेंज हुई है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी फ्राइज़ बहुत ही अच्छी बने, खिली खिली सी बने, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो, तो इस तरीके से आपको आलू को प्रोसेस करनी होगी। अब इसे निकाल के एक प्लेट में रख दीजिए और हमने जितने भी आलू है सभी को सेम प्रोसेस से पहले फ़र्स्ट बैच में फ्राई कर लेने हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट बैच में फ्राई कर लिए हैं दोस्तों। पहले इसे निकाल के एक प्लेट में रख लीजिए। अभी आगे कुछ और भी काम करना है। पहले जितने भी आलू है सभी को पहले हम फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसेस से। तो ये देखिए बचे हुए आलू को भी फिर से डाल दीजिए। गैस का फ्लेम दोबारा बार में थोड़ा लो कर देंगे क्योंकि तेल पहले से भी गर्म है, और लगातार चलाते हुए देखिए आलू को सेम प्रोसेस से हमने फिर से फ्राई कर लिया है। इसे भी निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अब इस फ्राई किए हुए आलू को फैला दीजिए प्लेट में, और इसे हमें कम से कम 15 मिनट फ्रिज में रखने हैं। तो ये देखिए हमने इसे फैला दिया है फ्राई करके। अब इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो ये देखिए इसे रख देते हैं हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों। फ्रिज से निकालने के बाद ये देखिए थोड़ी इस कलर की ये हो गई है। अब हमें इसे करने हैं फ्राई, डीप फ्राई हम करेंगे। तो फ्राई करने के लिए फिर से वही कढ़ाई हम ले लेंगे और इसमें डालेंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो ये फाइनल बैच है दोस्तों। आप जितने भी क्रिस्पी चाहते हैं उस अनुसार इसे फ्राई कर लेंगे। आप इसे जितनी भी फ्राई कीजिए ये बिल्कुल सिकुड़ेगी नहीं, छोटी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल खिली खिली ही रहेगी। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है जितने भी आप चाहे। फ्रेंच फ्राइज़ वैसे थोड़ी लाइट ही होती है तो इसे हम लाइट ही फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्की हल्की सी इसकी सरफेस जो है क्रिस्पी होने लग गई है। बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रेंच फ्राइज़ हमारी दोस्तों बन गई है। इस तरीके से आप बनाइए, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये। बाहर की फ्रेंच फ्राइज़ भी आप खाना भूल जाएंगे। तो ये फ्राई हो गई है, बस इतनी ही लाइट में रख रही हूँ, इससे निकाल देती हूँ। अगर आप और फ्राई करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, मगर ये परफेक्ट कलर है। इसी कलर की फ्रेंच फ्राइज़ होती है तो मैं इसी कलर की फ्राई कर रही हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट कलर है दोस्तों फ्रेंच फ्राइज़ की। इसे निकाल के अब हम बटर पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ये सोक कर ले। तो इसके ऊपर रख दीजिए और देखिए कितनी बढ़िया रिजल्ट आई है हमारी फ्रेंच फ्राइज़ की। तो ये देखिए अब हम करेंगे इसकी सीजनिंग। इसके एक डाल दीजिए बर्तन में, और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे नमक वगैरह चीज़ें। अब हम इसमें डाल देते हैं पहले प्लेन नमक। फ्राइज़ में दोस्तों ज़्यादा नमक जाती नहीं है तो थोड़ी सी हम नमक डाल देंगे, और हम स्प्रिंकल करेंगे इसमें काली मिर्च। आप यहाँ चाहे तो थोड़ी सी पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं क्योंकि फ्राइज़ में वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च इसमें डाला है। इसे मिक्स कर दीजिए इस तरीके से, और हमारी फ्राइज़ दोस्तों बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो बस गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ठंडी हो जाएगी तब भी ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गई है मार्केट स्टाइल में। तो ये देखिए हमारी फ्रेंच फ्राइज़ दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अब लास्ट जो रेसिपी है दोस्तों वो है सबकी फेवरेट मैगी। तो चलिए हम फटाफट से मैगी बनाते हैं। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए इसमें। शुरुआत में सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे पहले थोड़ा गर्म कर लेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 क्यूब्स बटर के। बटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं, मगर ऑयल को थोड़ा डाल देंगे उसके बाद ही बटर डालिएगा, वरना बटर पहले डालेंगे तो ये जल जाएगी। अब डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटे हुए, साथ ही डाल देंगे लहसुन की कुछ कलियाँ बारीक कटे हुए। दोनों ही चीज़ों को साथ में डाल दीजिए क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बस हमें हल्की सी भुननी है, जलानी नहीं है या गोल्डन नहीं करनी है। इन दोनों ही चीज़ों को बस 2 से 3 मिनट हमें पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट देखिए हमने इसे पका लिया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लग गई है। जब बटर, लहसुन और हरी मिर्च साथ में भूनती है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अब डाल देंगे प्याज। मैंने 2 प्याज बारीक काट के लिया है और इसे भी हम थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने जितना भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो गई है, गोल्डन क्रिस्पी नहीं करने हैं, बस इतना ही हमें भुनना है प्याज को। तो कोई भी चीज़ें जली नहीं है, ये देखिए बस सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई है। तो बस इतना ही हमें सभी चीज़ों को भुनना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरा मटर, साथ में ही डाल दीजिए। मटर आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मटर को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह बीन्स या फिर कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ मटर वाली बना रही हूँ। और अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे नमक ताकि टमाटर और मटर सॉफ्ट हो जाए। और मैंने डाल दिए हल्दी आधी छोटी चम्मच जितना डाल देंगे धनिया पाउडर, और इसके बाद डालेंगे काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच जितना। ये सारे मसाले डाल दीजिए। यहाँ आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर मैं चाहती हूँ मेरी मैगी में येलो कलर रहे तो मैं लाल मिर्च पाउडर स्किप कर रही हूँ। इन सभी मसालों को आपको अच्छे से भून लेना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक।
इन्हें अच्छे से भुनना ज़रूरी है, तभी मैगी में जो है फ्लेवर आएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट कम से कम इन मसालों को भून लीजिए। तो मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ, वरना ये सतह पे बैठ के जलने लग जाते हैं। तो इन मसालों को आप लगातार चलाते हुए भून लीजिए। इन मसालों को भूनने के लिए पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मटर और टमाटर पहले ही काफ़ी पानी रिलीज़ करते हैं। इन पानी को सुखाने तक इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। तो मीडियम फ्लेम करके लगातार चलाते हुए मटर को और बाकी के मसालों को देखिए हमने भून लिया है। इसकी कलर और टेक्सचर जो है चेंज हो गई है। अब इसकी पानी जो है पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप मैगी की क्वांटिटी के अनुसार ही डालें। तो ये मैंने मीडियम साइज़ की ग्लास ली है, इससे माप के मैं पानी डाल रही हूँ। तो मैं 5 मैगी बना रही हूँ दोस्तों, तो जिसके लिए मैं 5 ग्लास पानी ही डालूँगी। अगर आप चाहते हैं ड्राई मैगी बनाना तो आप 3 ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी गीली वाली ग्रेवी वाली मैगी बना रही हूँ, तो 5 मैगी के लिए मैंने 5 ग्लास पानी इसमें डाल लिया है। अगर आप थोड़ी गीली चाहते हैं तो आधे ग्लास पानी और डाल सकते हैं, और अगर आप थोड़ी ड्राई चाहते हैं तो थोड़ी पानी कम भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर दीजिए और तब तक आपको रुकना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाती है। तो पहले इस पानी में बॉयल को आने दीजिए अच्छे से। तो पानी देखिए उबल गई है, और जब ये अच्छे से उबल जाए हम इसमें डाल देंगे मैगी। तो मैगी को डाल दीजिए। आप जितनी भी मैगी को बना रहे हैं उसी अनुसार पानी डालिएगा, और सारे मैगी को पहले हम डाल देते हैं। तो मैं 5 मैगी को बना रही हूँ, इसलिए मैंने 5 ग्लास पानी लिया था। तो ये देखिए मैंने सभी मैगी को डाल दिया है, और मैगी के ये टुकड़े भी होते हैं लास्ट में, तो उसे भी डाल दीजिए। इन सभी को अब मिक्स कर देने हैं, और इसे आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पकते हैं तो अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे मैगी पानी में अच्छे से डूब जाने चाहिए। तो आप बीच बीच में इसे इस तरीके से पलटते हुए रहिएगा, ताकि ये दोनों ही तरफ से अच्छे से खुल जाए। खुलेंगे तभी मैगी अच्छे से पकेगी। तो मैगी को दोस्तों हमने अच्छे से पलट दिया है सभी मैगी को। अब इस स्टेज पे हम अपने मसाले डालेंगे। तो जितने भी 5 मैगी थे, 5 मसाले होते हैं मैगी मसाले, तो सभी को डाल दीजिए एक एक करके। ध्यान दीजिएगा एक ही साथ सब मत डालिएगा, आपको एक हाथ से डालते जाना है और दूसरे से मिक्स करते जाना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। तो इस तरीके से एक हाथ से मसाले को डालते जाइए और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते जाइए, ताकि ये पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना पड़ें। तो मैंने देखिए इसे मिक्स करते हुए ही डाला है, इसमें इसलिए गुठलियाँ नहीं आई है। अगर आप एक ही साथ सभी डाल देते हैं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो मैंने 5 मसालों को डाल दिया है दोस्तों, और देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हमें पकाना है। सारे मसाले जा चुके हैं, अब कुछ भी नहीं जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम करके मैगी को हमें पका लेना है। तो ये देखिए मैगी को मैंने 5 मिनट पका लिया है मीडियम फ्लेम पे। इसकी कलर और कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। इतनी ग्रेवी वाली मुझे चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं थोड़ी और ड्राई करना तो थोड़ी देर इसे आप और पका सकते हैं, मगर इतनी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही अच्छी लगती है। मैगी अच्छे से खुल चुके हैं, पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे लंबे लंबे निकल गए हैं हमारे नूडल्स। तो मैगी दोस्तों बिल्कुल तैयार है इस तरीके से सर्व करने के लिए। तो मैगी दोस्तों आप बहुत ही तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बहुत सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ प्याज डाल के भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें लास्ट डाल देती हूँ हरा धनिया, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए। यहाँ आप हरे धनिया की जगह स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं। तो बस मैगी को मिक्स कर दीजिए, और हमारी गर्मा गर्म मैगी जो है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए ये और भी गाढ़ी हो गई है जब आप इसे रखते हैं। तो चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। गैस को कर दीजिए ऑफ़। तो मैगी दोस्तों हमारी बन गई है। तो मैगी को दोस्तों कर लीजिए सर्व, और गर्मा गर्म खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। जितने सिंपल है उतने ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आज के सभी रेसिपीज़ कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आप अपने बहुत कम समय में ये सारे नाश्ता बना सकते हैं। ये रेसिपीज़ अगर आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।